तो प्रारंभ करते हैं। तैयार रहे जिसको गाना है। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। अपनी ऑनलाइन कक्षा जो प्रतिदिन दोपहर 4 से 5 बजे तक चलती है, आप सभी आते हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक भजन लीजिए कोई। कोई नहीं, कोई नहीं तो मैं तो हूँ ही। यह संसार अपना नहीं है। यह संसार मुसाफिर खाना है, धर्मशाला है। कुछ दिन रुकना है, कुछ काम करना है और फिर जिसका साथ मिलता है थोड़ा ले लेना है, देना है परस्पर और फिर आगे चलना है। अपनी अनंत यात्रा में अनेक अनेक प्रकार के हमारे कोई माता पिता के द्वारा हम अपने माता पिता के द्वारा आते हैं, भाई बहन, जो सारे संबंध परमात्मा की ओर से। एक संबंध हमारा है जो हमें चुनना होता है, वह एक मित्र का और एक पत्नी का। बच्चे को हम नहीं चुन सकते, माता पिता को भी हम नहीं चुन सकते, लेकिन हमारे कर्म ऐसे बनाए जिससे दी बेस्ट हमारे लिए अनुकूल, हमको आगे ले जाने वाले बना सकते हैं। तो हमें कैसा क्या करना है, किस मार्ग पर चलना है, तो वैसे वैसे हम काम करें तो वैसे हमारे जो संस्कार है वो लोह चुंबक की तरह हमारे जैसे जो संस्कार वाले उनको आकर्षित करते हैं। जो लेन देन की है तो हमारे मित्र मंडल, हमारा वायु, वातावरण सब उसी प्रकार से मिलता है। तो संसार हमारा ये धर्मशाला है, मुसाफिर खाना है, हमारा अपना घर, स्वपीति अर्थात मोक्ष का द्वार है, परमात्मा का आश्रय, परमात्मा की गोद, परमात्मा को प्रत्यक्ष करना, वही हमारा असली घर है। यह संसार वास्तव में उसमें जो पंचभूतात्मक जो वस्तुएं है, पदार्थ है, वो हमें नचा रही है। यह संसार एक नर्तक की तरह है। कभी ये रस आया, कभी ये दर्शन का रूप का विषय आया, कभी ये गंध का विषय, और उसमें लिप्त गए, हम चिपक गए और हम बंधन में आ जाते हैं। तो हम अपने घर को कभी ना भूले। कहीं भी जाओ, बड़े महल में जाओ, दूर दूर तक जाओ, हिम शिखरों में जाओ, हिमालय में जाओ, कश्मीर में जाओ, लेकिन जब अपने घर में आते हैं तभी शांति मिलती है, तभी हाश। किसी घर का नाम भी हाश है। घर का नाम एक ने मैंने देखा तो हाश, हाश। वास्तव में कुछ भी हो, झोपड़ी भी क्यों न है, आनंद, संतुष्टि और तृप्ति, संतोष अपने घर में ही मिलता है। तो अपना घर यह संसार नहीं है, धर्मशाला है। एक कवि ने, शायद कबीर जी ने ही लिखा होगा, वो मैं वो भजन के द्वारा प्रस्तुत कर रहा हूँ। किस धुन में बैठा है बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, किस्मत में मस्ताना है। किस धुन में बैठा है बावरे, किस्मत में मस्ताना है।
अरे सोने वाले जाग जा, अरे सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है, संसार मुसाफिर खाना है, किस धुन में बैठा है बावरे। क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में, मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाना है। अरे सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है। अरे सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है, अरे सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सुत मात पिता बांधव नारी, धन दान यहीं रह जाएगा। सुत मात पिता बांधव नारी, धन धाम यहीं रह जाएगा। ये चंद रोज की यारी है, ये चंद रोज की यारी है, फिर अपना कौन बेगाना है। अरे सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। कहे भिक्षु यति हरि नाम जपो, कहे भिक्षु यति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा। कहे भिक्षु यति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा। पाकर कंचन जैसी काया, पाकर कंचन जैसी काया, फिर हाथ नहीं पछताना है। अरे सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है, अरे सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा है बावरे, किस धुन में बैठा है बावरे, किस्मत में मस्ताना है। यहाँ तक है ये भजन। तो वास्तव में अपना घर, हमारा घर, हमारे डॉक्टर साहब अरुणाबेन जी आए तो जरा मुझे बता देना, मैं अपना चालू रखता हूँ, कोई विषय नहीं है, यही विषय लेंगे। तो मैंने कहा कि यह संसार अपना नहीं है, धर्मशाला है, मुसाफिर खाना है। यह संसार कांटों की ताज है, मतलब कांटों की सैया है। संसार में नींद नहीं आती 2 बजे 3 बजे तक, बुढ़े हो तो बराबर, बड़ों को भी नहीं आती, युवा को भी नहीं आती, क्योंकि संसार की मोह माया, उसके विषय वो परेशान करते हैं। हमारे आप जानते हो स्वामी हरीश्वरानंद जी मेरे साथ यहाँ रहते, जो अहमदाबाद में है। तो उनकी कल गए थे, तो उसमें उनके पुत्र का 4 दिन पहले देहावसान हुआ। जब मैं वढवान गाया था कार्यक्रम में, तो रात्रि को 2 बजे मेरे पर फोन आया। तो ये हुआ, तो मैं तो बाहर था, नहीं जा सका। तो कारण ये बना कि अपना जन्मदिन एक दिन आता है, उसके दूसरे दिन उसके पुत्र का जन्मदिन आता है।
तो दोनों वर्षों से ऐसा करते कि चलो दोनों एक ही दिन में कर लेते हैं, हम मना लेते हैं अपने जन्मदिन, पिता पुत्र दोनों। तो हमारे जो हरीश्वरन जी के पुत्र है जो 52-54 वर्ष, जवाबदारी भी सभी बाकी है, बच्चा अभी पढ़ रहा है, मतलब कॉलेज में है, तो 52-54 वर्ष में चले गए। तो कहने का मतलब रात्रि को 12 बजे वो लोगों ने, दिन 12 बजे के बाद बनता है ऐसा बोलते हैं। हमारे ये 12 बजे दिन बदल जाता है, वास्तव में 12 बजे दिन नहीं बदलता। हमारा वास्तव में ब्रह्म मुहूर्त जो होता है 3:30-4 तब से चालू होता है, तब हमारा दिन बदलता है। दिन तभी बोला जाए, भले AM और PM जैसे भी बोलते हो, तो वास्तव में वह तो 12 बजे खाएंगे, 9 बजे खाया होगा, भोजन किया होगा, फिर इस उम्र में 12 बजे खाएंगे, केक खाई, और केक कैसी आती है, तो वो फिर इतना गैस होगा 1 घंटे के बाद, तो इतना घबराहट वो होने लगी। तो फिर उसको बुलाई गई अपने वान को, वान आई, उससे पहले के वान आई, लेकिन उससे पहले तो मैं नहीं जीऊंगा, वहां तक वो बोलते रहे, इतना वो, और वास्तव में आई उससे पहले वो चले गए। तो ये मौत हमने अपने आप से मांगी है, ये ईश्वर प्रदत्त मृत्यु नहीं है, अपनी गलती। ये कोई सामान्य भूल ले, ये बच्चा कर ले, युवा कर ले, शायद उसका सहन कर ले शरीर, लेकिन हम बड़े हैं, बुजुर्ग है, अनुभवी है, ज्ञान समृद्ध है, हमसे क्या सीखेंगे? तो ये बड़ी ऐसी भूल गंभीर नहीं। और कोई भी पिता अपना पुत्र अपने सामने ही संसार में आता है, बढ़ता है और चला जाता है, कितना दुख होता है, ये नहीं होना चाहिए। तो संसार को, ये संसार एक हमारी नाव है, उसमें बैठ के हमें उस पार जाना है। कुर्वन्य है कर्माणि जिजे विशेषतम समाह एवं त्वयि न कर्मा, ऐसा कर्म करे। हम मित्र को मिलते हैं, मैं अभी वर्धमान से आया, फिर भोजन बाहर कर लिया उमिया माता के मंदिर, अच्छा शुद्ध वाजबी भाव से मिलता, फिर चलते चलते मेरे को कोई जल्दबाजी, चलते चलते जाते हैं, फिर कोई मिल गया है तो बैठ जाएंगे स्कूटर पे कहीं भी। तो फिर मैंने देखा कि एक हमारे सीनियर सिटीजन होम एक छोटी सी कुटिया जैसे बगीचे में थी, तो मैं कुछ चलो वहां जाते हैं। तो वहां गया तो मेरे को क्या है, कैसे हो, क्या करते हो, तो अपने ही 2-3 पहचान वाले मिल गए जो रिटायर्ड थे। मेरे को आप क्या करते हो, बस ये बस बैठे टाइम पास करते हैं। तो हमारी कितनी माइंड में गुस्सा हुआ है कि ये निवृत्त हो गए तो अभी हमें कुछ नहीं करना है। तो कुर्वेन्न ही कर्माणि जिजी विशेषतम सभा, 100 वर्ष हम जीने की कामना करें, और कैसे जिए, कर्म करते हुए, कर्म नहीं बस बैठे। ये सरकार ने हमें निवृत्त किया है, निवृत्ति का मतलब कुछ नहीं करना नहीं, लेकिन आपकी सर्विस है, अभी आपकी सर्विस परिवर्तन, अभी आपको यहाँ नहीं औरों को हमें स्थान देना, इसलिए आपका कार्य का परिवर्तन हो गया है। तो मतलब निवृत्ति मतलब वृत्ति कर्म नहीं करना ऐसा नहीं, कर्म का परिवर्तन है, उसको निवृत्ति बोलते हैं। जब तक हमारे बड़ी सरकार हमारी है, सरकार भले ये हमारी निवृत्त कर ले, रिटायरमेंट दे दे, लेकिन हमारे परमात्मा जो बड़ी सरकार है उसने हमें निवृत्त नहीं किया, इस शरीर में रखा है। रखाएगा मतलब आप कुछ कर सकते हो, भले हमारी उम्र 50-60 से ऊपर हो, लेकिन हमारे पास बौद्धिक शक्ति है, हमारे पास नाणकीय शक्ति है, हमारे पास ज्ञान शक्ति है, हमारे साथ अनुभव की समृद्धि है, उसका उपयोग करके अच्छी तरह से जिए। एक बच्चा है, वो भूख लगती है खा लेता है, भूख अच्छा लगता है वहां देख लेता है, अच्छा लगता है कुछ ना कुछ कर लेता है, अपनी मनमानी कर लेता है, समझता नहीं, माता पिता बताते हैं, और फिर वो धीरे धीरे है। तो अभी भी हमारे ये गुरुकुल दर्शन योग धाम में एक लड़का आया जो घर छोड़ के आया, 16-17 वर्ष का था, तो घर तो वो वापस नहीं जाएगा,
तो जाएगा तो वो माता पिता छोड़ेंगे नहीं उसको, तो छोड़ के आया तो जो भी आया खा लिया, दूसरे खाते थे उसको कंपटीशन में खा लिया, ऐसा खा लिया अपचा होने लगा और फिर आमरस बनने लगा। तो यहाँ आकर ऐसा स्थिति हुई है हमारे लाकड़ों में है, तो वो बार बार बीमार हो जाता, वीकनेस लगती, फिर वीर्य स्त्राव हो जाता। वो ऐसे ही वो रात्रि में स्वप्न दोष के कारण हो जाता था ऐसा। फिर हमने डॉक्टर ने पूछा, हम कोलाउडा आर्यवर हॉस्पिटल में गए, तो क्या आप करते हो, क्या ऐसी कोई आपकी आदत थी बचपन में? हाँ, कि मेरे के हस्तमैथुन करने की आदत थी, और माता पिता गंभीरता से लेते नहीं होंगे, कहा नहीं होगा, उसको कड़क दंड नहीं किया हुआ। तो आज ऐसी यहाँ स्थिति है कि वो ब्रह्मचारी के रूप में पढ़ रहा है, लेकिन कभी कभी दिन में या तो एक दो बार ऐसे वो स्रवित हो जाता है, वीर्य स्खलित हो जाता है, ऐसे ही बिना उत्तेजित किए। तो पहले का किया हुआ और जो वर्षों से लंबे काल से जो बना हुआ आमरस, वो शरीर नहीं बना रहा, थका रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रही है। और मैंने कहा अब सबसे बढ़िया आप अपने घर चले जाओ, स्वस्थ होकर 2 महीने 3 महीने व्यवस्थित होकर आओ। माता पिता जो सेवा करेंगे वो यहाँ आश्रम वाले नहीं कर पाएंगे। व्यक्तिगत जो माता जो अपने हृदय से, जो अपनी पूरी शक्ति से करती, वो नहीं। तो नहीं, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मैं तो घर छोड़ के आया था। तो मैंने कहा कि चल मेरे यहाँ, मैं कोलौडा में ले जाऊंगा। और वो पहने हुए कपड़े लेकर आया था, उनको मैंने सारे अंता वस्त्र, उपवस्त्र, सब कुछ व्यवस्था वहाँ दी, और पैसा सब, ये आश्रम भी मना नहीं करता, फिर मैंने जितना हो सके किया। और आज वो एडमिट है, 15 दिन कम से कम रखेंगे। तो क्या ये बच्चे ने भी कर्म किया, ठीक कर्म नहीं किया, माता पिता के द्वारा भी उसको नहीं दिखाएगा, घर छोड़ दिया। आश्रम वाले आश्रम में जैसे अपने घर में माता पिता रक्षा करते, वैसी रक्षा यहाँ गुरुकुलों में गुरु माता नहीं है ऐसी, जो माँ का प्यार मिले। ये सच बात है, ये वास्तविकता है। तो हमें कर्म करना है। कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो कर्म बिना रहे। एक साधु सन्यासी क्यों ना हो, एक मुनि क्यों ना हो, एक भिखारी भी क्यों ना हो। भिखारी को कभी पैसा नहीं देना चाहिए, भिक्षा नहीं देना चाहिए। उनको काम करो, पैसा ले जाओ। यदि भिक्षा देनी है, खाना देना है, तो ये मेरा जो बाहर का पोर्च है उसको साफ कर दो, पानी से धो डालो, मैं आपको 20 रुपया दूंगा और आप दे दीजिए और उसको भोजन करें। लेकिन कभी भी मुफ्त में भिखारी को नहीं देना चाहिए, सिवाय के वो अपने अपाई जो काम नहीं कर सकता हो, ऐसा हो तो कर्म करने के लिए हमें बोला। तो कोई भी मेहनत बिना, और अकर्मा दस्यु, जो कर्म नहीं करता वो दस्यु है, वो पापी है, वो राक्षस है। जिस भूमि में हम रहते हैं, बड़े होते हैं, और हम उसके सामने कुछ कर्म नहीं करेंगे, कार्य नहीं करेंगे। कार्य करना, दौड़ना, समय व्यतीत करना, वो कर्म नहीं है। कर्म उसको कहते हैं जो मन, वचन और कर्म से दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, अन्य को लाभ पहुंचाने के लिए मन, वचन, शरीर से जो क्रिया विशेष करते हैं उसको कर्म कहते हैं। फिर से, दुख की निवृत्ति हेतु, सुख की प्राप्ति हेतु अपने मन, वचन, शरीर से, अपने इंद्रियों से विशेष चेष्टा औरों के लिए भी जब किया जाता है वह कर्म है। हाथ हिलाना, फिर यहाँ से थोड़ा चलना, ये कोई कर्म नहीं है। रोटी बनाना रोज और खिला देना है, कर्तव्य है, लेकिन विशेष कर्म नहीं। लेकिन जब विशेष प्रेम से, विशेष भक्ति से,
विशेष बुद्धिमत्ता से जब अपने परिवार का पालन करोगी, अतिथियों का सत्कार करोगे, औरों के लिए उपयोगी करोगी, भोजन बनाने से पहले अपने गौ माता को अपने पोते के द्वारा रोटी खिलाओगे, बची हुआ जो अन्न है उसको गटर में नहीं जाने देंगे, थाली में एक भी अन्न नहीं बचाएंगे, उसका सदुपयोग करके कौवा को, पशु पक्षी प्राणी को, अंत में कुत्ते को भी देकर ये ऐसी व्यवस्था करना, ये वास्तव में कर्म है जो आपको ऊपर उठाते हैं, आपको आगे ले जाते हैं, आपका कर्तव्य का पालन करता है। और यही कर्म जब ईश्वर प्राप्ति के लिए, ईश्वर आपका आदेश है, उसका मैं निस्वार्थ भाव से मैं अपना वहन कर रहा हूँ, जिम्मेदारी में उठा रहा हूँ, ऐसा करेंगे तो इस प्रकार से वो कर्म करेगा। अभी अरुणा बहन जी का फोन है, मैं जरा बात कर लेता हूँ। हाँ जी, इसमें मैं आ गया। तो उसमें अरुणा दीपालिका जी, आप अरुणा बहन जी को अपनी क्लिप भेज दीजिए आज की। हाँ, आप वो अभी आना चाहते हैं, आप भेज दीजिए। छोटे हम कितना इतना ही ये पशु पक्षी प्राणी उससे भी काम लो, यदि पालतू है, हमारे अधिकार में, हमारी सेवा में है, तो उनका भी प्रयोग करो और औरों के लिए अन्न खेती आदि करो और औरों को लाभ दो। तो कोई भी व्यक्ति निठल्ला ना बैसे, कर्म करता रहे, ऐसा कर्म करे जिससे औरों का भला हो, सबका भला हो, उनका भी भला हो। तो कर्म करो, कर्म ही। जो नहीं कर्म करना अकर्मण्य कलयुग है, जो कर्म नहीं करना वो कलयुग है। जो जाग गया वो द्वापर है, जो दौड़ने लगा वो त्रेता है, और वो चलकर वो अपने गोल को प्राप्त किया तो वास्तव में वो कर्म है। तो जाग जाना और कर्म करना वो सत्युग है। तो कर्म करे, कर्म बिना कोई ना जिए, क्योंकि अकर्मा दस्यु। हाँ जी, भेज दिया दीपालिका जी आपने? हाँ जी, उनका फोन आ रहा है। हाँ, भेज दिया है मैंने। हाँ, कह देता हूँ। का है, ईश्वर का गोद ही हमारा घर है। इस माया जाल में, इस बच्चे पोते पोते में हमें नहीं रहना है। यदि इसी हमारी आयु में चारों आश्रम हमें पूरा करना है। आज हमारा बच्चा, हमारा पोता है, जन्म देता है, दूसरी तीसरी चौथी कक्षा में आता है, एसएससी में आता है, हम रिटायर होने के बाद वहां के वहां है। बच्चा पढ़ के दूसरी तीसरी के कॉलेज तक आ जाता है और हम वहां के ढका ढप पड़े रहते हैं, वही घर में पड़े रहते हैं। हम जन्म जन्म के साथी, वही घर ही है हमारा, बस यही हमारा मंदिर है, ऐसा मान के, ऐसी मेंटालिटी बना के, अभी कहाँ व्यवस्था है, सब आश्रम बेकार है, ऐसा मान के हम अपने बुद्धि को बिल्कुल लॉक कर देते हैं, अपनी इच्छाओं को मार देते हैं, ईश्वरी की आज्ञा का अनादर करते हैं। परिणाम में हम घर बैठे बैठे दुखी। जब औरों के लिए जीते हैं, औरों के लिए कुछ काम करते, तो जो एनर्जी मिलती है, जो आनंद मिलता है, जो तृप्ति होती है, वो घर में बैठे बैठे टीवी देखेंगे, आलतू फालतू काम करेंगे, फिर जबरदस्ती पत्नी देगी, चलो ये बैठे बैठे तो ये साफ समारो, वो करो, करना तो पड़ेगा, क्यों नहीं करेंगे। तो मजबूरी से भी करना पड़े, इससे अच्छा कि आप मस्ती का काम चुन लो, बढ़ते रहो, बीमार हो जाएंगे तो आ जाएंगे। और कम कर्म करते करते माना हमारी मेंटालिटी ऐसा कभी ना बने, मैं बड़े आराम से रहूंगा, बड़े बंगला बन जाएगा और मैं सोने के झूले में झूलूंगा, मेरा पोता खेलता हुआ मैं देखूंगा और मैं आराम से भगवान का भजन करके चला जाऊंगा। ऐसा कभी होने वाला नहीं है। करते जाओ, दौड़ते दौड़ते खटिया में नहीं मरना है, हमें काम करते जाना है। ऐसी जब मेंटालिटी बनाएंगे, ऐसी फिलोसफी बनाए जो वास्तव में वैदिक है, ऐसी फिलोसफी हमें बना रहे। हम बूढ़े नहीं है, हम बूढ़े हो गए, हम वृद्ध हो, ऐसा कभी मत सोचो। हम वर्धित हो गए, हम समझदार हो गए, हम नानात्वीय संपदा से समृद्ध हो गए और हमारी योग्यता बढ़ गई, ईश्वर और हमारी दूरी कम हो रही है और कम दूरी करें, ऐसी सोच बनाए
हम बूढ़े हो गए ऐसा कभी मत सोचो। तो ये जिंदा दिली से जीना है, कर्म करते जीना है, कर्म का भी आरोहण करना है, अर्थात अनासक्त भाव से और बंधन न हो ऐसा हम कार्य करें और ईश्वर की गोद में बैठे ऐसी योग्यता हमें बनानी है और हमारा जन्म फिक्स हो जाए, बढ़िया माता पिता हम मिल सके ऐसी संस्कारों का संचय भर पेट कर लेना चाहिए। यही हमारे लिए अमूल्य समय है, हमारे जीवन का दी बेस्ट समय हमारा अंतिम 10 या 15 वर्ष है, उसमें जितना लूट सकते हो परमात्मा का ऐश्वर्य लूटना चाहिए और जितना छोड़ सकते हो ये शरीर और ये अपने घर का वैभव वो उनको कम करना है। जो ले जाना है उसके लिए मेहनत करे और जो छूट जाना है वो धीरे धीरे छोड़ने की आदत बनानी चाहिए। कैसे स्वस्थ रहे और कर्म करते रहे, ऐसा ही हमें मेंटालिटी, ऐसा ही फिलोसॉफी बनाएंगे। ये वैदिक फिलोसॉफी है, हमें जीतना है। गरीब होकर हम जन्म दिया लेकिन गरीब होकर मरना नहीं है। हमने छोटी सी नौकरी, छोटी सा धंधा लेकर बैठे थे, लेकिन हम बड़े होकर आगे इस उम्र में हमें बड़ा अच्छा, हमारे नीचे 10 आदमी काम करते हो और औरों को भी हम पालन पोषण कर रहे हो, ऐसी योग्यता बनाकर हमें इस संसार से जाना है। ऐसी हमें मेंटालिटी बनाएंगे तो वास्तव में हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। ओम सम धन्यवाद। जी अरुणा बहन आप प्रारंभ करें। धन्यवाद। जी आप म्यूट है अरुणा बहन, आपको अनम्यूट करना है। जी आप म्यूट है अरुणा बहन, आपको अनम्यूट करना है। जी आप म्यूट है अरुणा बहन, आपको अनम्यूट करना है। जी आप